फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ एचडी पैनल ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे इसको ऑन ऑफ ब्रेक आउट ब्रेकिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन सप्लाई आ रही है RYB, ये 3 फेज की सप्लाई है, 11 kV की सप्लाई है। ठीक है, ये अगर इंडिकेटर तीनों बंद हो जाते हैं या एक भी बंद हो जाता है तो समझिए हमारा पीछे से एक फेज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर ऑन की MCB है। अगर हमारा ब्रेकर सर्विस में है मतलब आउटपुट दे रहा है तो हमारा ये इंडिकेटर रेड कलर का ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम ब्रेकर को ऑफ का कमांड देंगे हमारी ग्रीन वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारा ब्रेकर में किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है, ट्रिप होता है हमारा ब्रेकर, तो ये ऑरेंज कलर की लाइट ग्लो हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा ब्लू कलर की लाइट है फ्रेंड्स, इसमें हमारा स्प्रिंग चार्ज के लिए मोटर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा जैसे ही ब्रेकर को हम ऑफ करते हैं हमारा ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। ये हमारा ब्रेकर हेल्दी के लिए है। अगर हमारा ब्रेकर का कोई ट्रिप होता है और सर्किट अगर हेल्दी रहती है तो हमारा इंडिकेशन जलता रहेगा, मतलब हम ब्रेकर को सर्विस में ले सकते हैं। ये हमारा DC सप्लाई का है फ्रेंड्स, इसमें कंट्रोलिंग के लिए DC सप्लाई यूज किया गया है, इसीलिए इसमें हमारा DC का इंडिकेशन हमेशा ग्लो होता रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एनंसिएटर पैनल है। ठीक है, ये 8 विंडो की एनंसिएटर पैनल है। इसमें हमारा 4 बटन दिया गया है। टेस्ट बटन, जिसको दबा के हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे सारे इंडिकेशन ग्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। म्यूट बटन, इसको दबा के अगर कोई अलार्म वगैरह इस पर शो होता है तो इसको दबा के हम आवाज़ बंद कर सकते हैं बट डिस्प्ले हमारा शो होता रहेगा। ये हमारा एक्सेप्ट बटन है। अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है, अगर इसमें से कोई लाइट ग्लो होती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही रीसेट बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवर करंट रिले है, इसको IDMT रिले भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीपली बताऊंगा। ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है, इसमें हमारा वोल्टेज, एम्पियर, KWH, आपका फ्रीक्वेंसी सारे इसमें शो होते रहते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसमें हमारे तीनों फेसों का वोल्टेज RYB और फ्रीक्वेंसी, ये 4 चीज़ें इसमें शो होती है। ये हमारा एम्पियर मीटर है, जिसमें हमारा ये पता चलता है कि इसमें हमारा पर फेज पे कितना लोड चल रहा है या फेज टू फेज या एवरेज वोल्टेज एम्पियर कितना चल रहा है। ये हमारा हूटर है, अगर किसी तरह कोई फॉल्ट आता है तो ये हमारा हूटर बजने लगता है जो हमें बता देता है कि एचडी पैनल हमारा बंद हो गया है या किसी तरह कोई फॉल्ट आया है। ये CT के टर्मिनल है, यहाँ से हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं रिले की। ठीक है, ये हमारा VCB का कंपार्टमेंट है, ये हमारा कंट्रोलिंग था। ठीक है, ये हमारा इमरजेंसी बटन है, जिसको प्रेस करके अगर कोई दिक्कत आती है तो इसको हम प्रेस कर देते हैं, तुरंत हमारा VCB बंद हो जाएगा। इसका यूज फ्रेंड हम लोग लोकल और रिमोट ऑपरेशन के लिए करते हैं। अगर हमें लोकल में ब्रेकर को मतलब यहाँ से आकर हमको ब्रेकर को ऑन करना है तो हम ब्रेकर को लोकल पोजीशन में रखेंगे। अगर हमें रिमोट के थ्रू इसको ऑपरेशन करना है, मतलब फिर किसी डिस्टेंस से हमको इसको ऑपरेट करना है तो ये रिमोट पे रख के हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा TNC स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। अगर हम ब्रेकर को ट्रिप की तरफ करते हैं तो हमारा ब्रेकर बंद हो जाएगा TNC को, और अगर क्लोज की तरफ करते हैं तो ये हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर का HD कंपार्टमेंट, इसके अंदर हमारी VCB है। यहाँ पे अगर हमें स्प्रिंग चार्ज करना है तो यहाँ पे आप इसको नॉब को घुमा के हैंडल लगा के यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेकर को हम मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए हमें ये नॉब को इधर पुश करना है, इसके अंदर हैंडल लगा के ब्रेकर के अंदर पुश बटन है, उसको प्रेस करना पड़ता है तो हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। और इसको अगर हमें ऑफ करना है तो यहाँ पे हैंडल लगा के हम ब्रेकर को ऑफ बटन को प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हमारा रेकिंग और रेकआउट का है, यहाँ पे इसको हम ऊपर करके यहाँ और इसको हम यहाँ रेकिंग हैंडल लगा के रेकिंग और रेकआउट कर सकते हैं, मतलब ब्रेकर को हम क्लोज करके भी कर सकते हैं और बाहर निकाल भी सकते हैं। तो ये है एचडी ब्रेकर का ऑपरेशन फ्रेंड। थैंक यू।